नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि अभी हाल ही में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR मतदाता सूची के अपडेशन के दौरान 11 नागरिकता संबंधी दस्तावेजों में से कम एक दस्तावेज मांगा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार कार्ड और राशन कार्ड को नागरिकता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची से हटाने के फैसले को सही बताया है। हालांकि आधार कार्ड और राशन कार्ड सहायक दस्तावेज के रूप में मान्य होंगे, लेकिन भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं होंगे। यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है और कोई कड़ा फैसला आने से पहले आप कैसे 11 में से कोई एक या अधिक नागरिकता प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये वीडियो भारत के सभी राज्यों के लिए है। इस वीडियो में आपको पूरे 11 दस्तावेजों को बनाने की प्रक्रिया एवं उसमें लगने वाले दस्तावेजों की जानकारी दूंगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले आप इसमें देखते हैं, फर्स्ट जो है अपना है पासपोर्ट। पासपोर्ट बनवाने के लिए 3 प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पते का प्रमाण, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि का प्रमाण, प्रूफ ऑफ ECR और नॉन ECR सर्टिफिकेट। ECR मीन्स होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, उत्प्रवासन जांच आवश्यक। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो ECR होता है ऐसे लोगों के लिए होता है जो 10वीं पास नहीं है या जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम है। कुछ देशों में जाने से पहले उन्हें प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स मतलब कि POE से अनुमति लेना आवश्यक होता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड ECR कैटेगरी के लिए आवश्यक दस्तावेज आपको कैसे मिलेंगे, तो उसकी ये जो एक सूची है जो कि passportindia.gov.in पर है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में जैसे कि आपका पानी का बिजली का बिल है, वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, इस प्रकार से जो लिस्ट दी गई है ये प्रूफ ऑफ एड्रेस में ये दस्तावेज मान्य होंगे। उसी प्रकार से प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र या आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, इस प्रकार से जो है दस्तावेज मान्य होंगे। एप्लीकेंट कैटेगरी जो है आपकी ECR, उसके लिए जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, इस प्रकार के दस्तावेज की एक सूची पूरी दी हुई है। ये सूची देखने के लिए आप passportindia.gov.in पर जा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप passportindia.gov.in पर जाएंगे, उसमें आप सर्विसेज वाले पार्ट पर जाएंगे। सर्विसेज में जाने के लिए डॉक्यूमेंट एडवाइजरी, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ये जो लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल RJ इन्फॉर्मेटिव पर भी उपलब्ध है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आवेदन करने के लिए साधारण सा तरीका ये है कि आप passportindia.gov.in पर लॉगिन करें और उसके बाद यहाँ पर आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और दस्तावेज मैंने आपको बता ही दिए कि किस प्रकार से आप दस्तावेज सर्च कर सकते हैं कि कौन सा दस्तावेज लगेगा। आगे बात करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र। जो जन्म प्रमाण पत्र है वह है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 एवं संशोधित अधिनियम 2023 के अंतर्गत बनाया जाता है। जब जन्म की घटना को 1 वर्ष से अधिक हो जाता है, मतलब कि जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनना है यदि उसकी आयु 1 वर्ष से अधिक है तो उसको बनवाने के लिए तहसीलदार आदेश की आवश्यकता होती है। तहसील से जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाता है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, वह उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बाद में आप वीडियो देख सकते हैं। आगे बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जारी करने का जो अधिकार है, उसका जो पदवीयुक्त अधिकारी होता है वह जनरली सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार को होता है। सब राज्यों की एक अलग व्यवस्था होती है। जो जाति प्रमाण पत्र है वह 2 आधार पर बनता है। पहला वंश के आधार पर, दूसरा निवास के आधार पर। वंश के आधार पर इसका मतलब ये हुआ कि यदि परिवार के किसी सदस्य का ऑलरेडी जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसके आधार पर व्यक्ति जो है, छोटा सदस्य है, वह आवेदन कर सकता है और जो वरिष्ठ है उसका जाति प्रमाण पत्र लगा देगा साथ में तो उसके आधार पर बन जाएगा। सेकंड होता है निवास के आधार पर। जब निवास के आधार पर आवेदन किया जाता है तो उसमें काफ़ी पुराना साल का रिकॉर्ड निवास का माना जाता है। जैसे कि सामान्यतः अभी SC/ST के लिए 50 साल का रिकॉर्ड माना जाता है, 50 साल से भी अधिक का, यहाँ तक कि 1950 के आसपास का रिकॉर्ड माना जा रहा है। 1950 के पूर्व का SC/ST के लिए और OBC के लिए 1984 के पहले का निवास का प्रमाण माना जा रहा है।
कहीं कहीं ये सुविधा जो है ऑनलाइन आवेदन करने की दी हुई है किन्हीं किन्हीं राज्यों में, और किन्हीं किन्हीं राज्यों में ऑफलाइन की भी सुविधा है। लेकिन लगभग सभी राज्यों में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है ये काम करता है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल सभी राज्य का अलग बना हुआ है, जहाँ पर नागरिक सुविधाओं के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी उपलब्ध है। तो यहाँ से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र। ये भी जो है नागरिक का प्रमाण पत्र है। ये बहुत सही है कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसके पास जनरली मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा ही। जैसे कि 10वीं जिसको अपन कहते हैं, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, तो उसको जो है मान्य किया गया है। तो ये अगर है तो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं वन अधिकार प्रमाण पत्र। वन अधिकार प्रमाण पत्र ये एक कानूनी प्रमाण पत्र है जो अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को प्रदान किया जाता है, जो कि 13 दिसंबर 2005 से पहले से वन भूमि पर निवासरत है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो वन अधिकार प्रमाण पत्र है जो वनवासियों को जनरल दिया जाता है, और वे काफ़ी पुराना, इसमें जो है जो पहले से ही जो वन भूमि पर निवासरत है उनको ये जारी किया जाता है। ये भी जो है नागरिकता प्रमाण पत्र की श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र। स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है इसका पदावित अधिकारी जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो जनरली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है वहाँ से इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। हर राज्य का एक अलग व्यवस्था होती है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है आप जनरली सर्च करने के लिए अपने राज्य का आप कुछ नहीं करना, आप उसमें जनरली ई डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए। ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद उसके बाद अपने राज्य का नाम लिख दीजिए, तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की साइट आपके सामने खुल जाएगी। वहाँ पर आप देख लीजिए कि इसके लिए क्या मांगा। जनरली इसमें जो है डिक्लेरेशन मांगते हैं और अदर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आप चेक कर सकते हैं। आगे बात करें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, मतलब कि एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि एनआरसी भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया वैध नागरिकों का रजिस्टर है, जिसमें नागरिकता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। लेकिन अभी तक इसे केवल असम में ही लागू किया गया है। असम में 1951 में पहली बार एनआरसी तैयार किया गया था और 2019 में इसे अद्यतन किया गया है। देखिए ये थोड़ा सा एक विवादित प्रक्रिया ये है कि अभी तक जो है असम में ही एनआरसी जो है रजिस्टर तैयार किया गया है, लेकिन उसके बाद भी बिहार में इसको जो है एनआरसी मांग लिया गया है, जबकि बिहार में अभी एनआरसी जो है रजिस्टर अभी तैयार ही नहीं किया गया है, इसलिए भी थोड़ा सा इसमें विवादित है। आगे देखते हैं कि भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र। भूमि या मकान आवंटन के लिए योग्यता योजना के प्रारूप पर निर्भर करती है। सामान्यतः यह भारत के नागरिक एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिसको पूर्व से कोई आवास आवंटित नहीं है। मतलब भूमि या मकान आवंटन यदि किसी के पास प्रमाण पत्र है तो वह भी नागरिकता प्रमाण पत्र की श्रेणी में आता है। आगे अपन बात करें तो नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी कर्मियों का पहचान पत्र। ऐसे व्यक्ति जो नियमित शासी कर्मचारी हैं या जो पेंशनभोगी है उनका पहचान पत्र भी जो है नागरिकता प्रमाण पत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट जो 10वां नंबर का पॉइंट है वह है राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर। ये जो है इसके अंदर जो पारिवारिक रजिस्टर होता है जिसको कुटुंब रजिस्टर भी कहते हैं, वह भी नागरिकता प्रमाण पत्र की श्रेणी में लिया गया है। जो 11वां और अंतिम है वह है बैंक, डाकघर, LIC द्वारा 1 जुलाई 1987 के पहले जारी प्रमाण पत्र। ऐसे प्रमाण पत्र जो 1 जुलाई 1987 के पहले जारी किए गए हों, बैंक, डाकघर या LIC, तो उनको भी नागरिकता प्रमाण पत्र की श्रेणी में रखा गया है। पर जनरली यह जो सभी हैं ऐसे हैं कि पूर्व से जारी हैं, मतलब वर्तमान में जिसके पास पहले से ही जारी है उनको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैंने आपको कुछ प्रमाण पत्र ऐसे बताए हैं जो अभी आप बनवा कर आप जो है नागरिकता प्रमाण पत्र ले सकते हैं। इसके अंदर एक है आपका पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। ये कुछ प्रमाण पत्र ऐसे हैं जिनको आप आसानी से अभी वर्तमान में बना सकते हैं, जिससे कि आपका नागरिकता का जो है प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।